गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक वाक्य। अब कंजक्शन क्या होता है पढ़ लेते हैं। वह शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता है कंजक्शन कहलाता है। जो भी दो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसको यदि हम जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैंने उन्हें बुलाया था, वह नहीं आया। यहाँ पर दो सेंटेंस है कि मैंने उनको बुलाया था, एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस हुआ कि वह नहीं आया। तो उसको हम कैसे एक सेंटेंस में जोड़ेंगे कि मैंने उनको बुलाया था पर वह नहीं आया, या लेकिन वह नहीं आया, ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने पर, लेकिन, किंतु, परंतु जो यूज करते हैं वही शब्द क्या है, कंजक्शन है। दो वाक्य को मैंने एक वर्ड के द्वारा जोड़ दिया, एक शब्द के द्वारा मैंने दो वाक्यों को जोड़ दिया, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। वह शब्द, यहाँ पर भी देखो, वह शब्द जो मैं पर यूज करूंगी या और यूज करूंगी या बोलूंगी, है ना। तो ये जो शब्द है जो दो वाक्यों को यदि जोड़ रहा है, दो सेंटेंसों को यदि जोड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंजक्शन के वर्ड है जिसका यूज करते हैं हम लोग सेंटेंस बोलते समय। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा, जब हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे तो इन शब्दों का ही उपयोग करके सेंटेंस को बोलते हैं। फर्स्ट है हमारा एंड। एंड यानी होता है और। दो कर्ता, कर्ता यानी कि जो काम कर रहा है, व्यक्ति, है ना। दो कर्ता या दो वर्ब या दो कर्म को जोड़ता है तो उनके बीच में एंड लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, सीता एंड गीता डू दिस वर्क। सीता और गीता ने यह काम किया, तो सीता और गीता दो कर्ता हैं, उसके बीच हमने क्या यूज किया, और शब्द, सीता और गीता ने। मैं ऐसे बोलती कि सीता ने यह काम किया, गीता ने भी यह काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सीता और गीता दोनों ने यह काम किया। दूसरा सेंटेंस है हमारा, हरि एंड राम कम होम। हरि और राम घर आए। सीता लाइक्स सिंगिंग एंड डांसिंग। सीता को गाना भी पसंद है और डांस करना भी पसंद है ना। तो सिंगिंग एंड डांसिंग, तो सिंगिंग और डांसिंग के बीच में जो मैं और वर्ड बोल रही हूँ ना, और वही हमारा क्या है, एंड है ना। एंड जो लिखा है वो क्या है, कंजक्शन है। फिर फोर्थ नंबर है, ही सॉ मोहन एंड सोहन। उसने मोहन और सोहन को देखा। तो यहाँ पर जैसे बोलूंगी कि उसने मोहन को देखा, उसने सोहन को देखा, तो एक ही इंसान जो है वह मोहन और सोहन दोनों को देख रहा है। तो मोहन और सोहन के बीच हमने क्या यूज किया है, क्या शब्द यूज किया, और। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड। इसलिए ये क्या है, कंजक्शन हो गया। ठीक है, हमने दो सेंटेंस यहाँ पर था कि उसने मोहन को देखा, उसने सोहन को देखा, तो दोनों को जोड़ के बताया है कि उसने मोहन और सोहन दोनों को देखा। ठीक है, सेकंड है हमारा है बट। बट यानी क्या होता है, किंतु, परंतु, लेकिन, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पहला वाक्य साधारण होता है तथा दूसरा वाक्य नकारात्मक होता है, तो उनके बीच में हम बट का उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, ही वॉज इन्वाइटेड, ही डिड नॉट कम। वह इन्वाइटेड था, उसे बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आया। यहाँ पर दो सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसे बुलाया गया था लेकिन वह नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बट यूज किए हैं, लेकिन शब्द यूज किए हैं, वो क्या है, कंजक्शन में आ जाएगा। दो सेंटेंस थे हमारे, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ही वॉज इन्वाइटेड, ही डिड नॉट कम। दो सेंटेंस है, उन दोनों को हमने बट का उपयोग करके जोड़ दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही वर्क हार्ड, ही डिड नॉट पास। वह मेहनत करता है, अच्छा मेहनत करता है, पर वह पास नहीं हो पाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया लेकिन वह फिर भी पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन वर्ड है, कंजक्शन। ठीक है, आगे हम देखते हैं, थर्ड नंबर है और यानी क्या होता है, या। जैसे कि आप एग्जाम देते हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता और, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को बनाओ, या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ, है ना, ऐसा रहता है। तो या शब्द जो और है उसका क्या मतलब होता है, पहले वाक्य में आज्ञा हो
दूसरे वाक्य में ना करने का परिणाम हो तो और का उपयोग करते हैं। पहले वाक्य में क्या होगा, आपको आज्ञा दिया जाएगा कि आप ये काम करो, है ना। उसके बाद आपका परिणाम क्या होता है, आप निगेटिव में परिणाम दे रहे हो, तब हमारा वहां पर कौन सा यूज होगा, और कंजक्शन यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। वर्क हार्ड और यू विल नॉट पास, पहले सेंटेंस था कि मेहनत करो तुम पास नहीं हो पाओगे, उसको हमने कैसे जोड़ा कि मेहनत करो नहीं तो तुम पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। फोर्थ हमारा है आइदर और, दोनों में से कोई एक। दोनों में से कोई एक यानी कि या तो आप ये काम करोगे या तो वो काम करोगे। तो यहाँ पर दिया है विरोधी गुण के साधारण वाक्य हो तो आइदर से पहला वाक्य और से दूसरा वाक्य को लिखते हैं। पहला सेंटेंस आपका आइदर से स्टार्ट होगा और दूसरा सेंटेंस आपका और से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल है, आइदर ही विल कम और सिद्धू विल कम हेयर। दूसरा एग्जाम्पल है, आइदर वेदांत और हिज ब्रदर हैज स्टोलन माई पेन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल का मतलब हुआ या तो वह आएगा या सिद्धू घर आएगा या आएगा। ठीक है, या तो वह आएगा, वह यहाँ पर आप किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हो, जैसे राम ले ली, या तो राम आएगा या तो सिद्धू आएगा यहाँ, है ना। तो दोनों में से कोई एक, या तो राम आएगा या तो सिद्धू आएगा, ऐसे, है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, वेदांत या तो वेदांत ने मेरा पेन चुराया है या फिर उसके ब्रदर ने, उसके भाई ने। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर व्यक्ति है, वेदांत और उसका भाई, दोनों में से किसी एक ने पेन चुराया है, तो दोनों में से कोई एक, तो या तो वेदांत ने और या फिर उसके भाई ने मेरा पेन चुराया है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर ये हुआ आइदर और, यानी कि दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट पढ़ते हैं नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। एग्जाम्पल है, नाइदर वेदांत नॉर राज राइट बोथ आर रॉन्ग। ना तो वेदांत सही है और ना ही राज सही है, दोनों ही गलत है। दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो ना तो वेदांत सही है ना तो राज सही है, दोनों ही क्या है, गलत है। दूसरा एग्जाम्पल है, नादर ही रीड द बुक नॉट गिव इट बुक। नहीं, ना तो वो बुक पढ़ रहा है और ना ही बुक को दे रहा है। तो यहाँ पर नाइदर और नॉर, यहाँ पर भी सेम है कि नाइदर आपका फर्स्ट स्टार्टिंग से चालू होगा और नॉर जो है वो आप सेकेंड सेंटेंस के लिए यूज करेंगे। 6 नंबर है सो। सो यानी क्या होता है, इसलिए। इसका क्या मतलब हुआ, पहला वाक्य कथन हो, दूसरे वाक्य में परिणाम हो तो सो का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका परिणाम लिखा रहेगा, जैसे कि मैं ऐसा बोलता था इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसलिए वर्ड यूज हो रहा है वो आपका परिणाम बता रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट वॉक ही फेल्ड। वह जल्दी नहीं उठ पाया इसीलिए वो क्या हो गया, फेल हो गया। या आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेल्ड। उसने कठिन मेहनत नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। ठीक है, आगे हमारा 7th नंबर सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। ही वर्क हार्ड ही मे पास। वह कठिन मेहनत कर रहा है वह पास हो जाएगा। तो आंसर इसका हुआ कि ही वर्क हार्ड सो दैट ही मे पास। वह कठिन मेहनत कर रहा है ताकि वह पास हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सो दैट का उपयोग हम तब करेंगे जब हमको ये बताना हो कि हम कोई काम कर रहे हैं, वो इसलिए काम कर रहे हैं ताकि हम ये इसके लिए पास हो जाए। ठीक है, हम कठिन मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पास हो जाए। ठीक, उसके बाद सो दैट का उपयोग हम दूसरे सेंटेंस के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट हेल्प। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही इज वेरी, वेरी को हटा के हम क्या यूज करेंगे, सो। ही इज सो पुअर, क्या हो जाएगा, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट हेल्प। वह बहुत गरीब है इसलिए वो मेरा हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है,
दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, ही इज टू ओल्ड, ही कैन नॉट वॉक। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू को हटा के हम क्या यूज करेंगे, सो यूज करेंगे। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, वह बहुत वृद्ध हैं इसीलिए वह चल नहीं सकते। तो सो दैट का उपयोग हम दो तरीके से करेंगे, या तो हम सो दैट का उपयोग ताकि के लिए यूज करेंगे, या फिर सो दैट का उपयोग हम अलग अलग सेंटेंस के लिए भी लिखेंगे। 9th नंबर है हमारा इफ। इफ का उपयोग हम कब करते हैं, इफ यानी होता है यदि। यदि हमको यदि से शब्द यूज करना है, सेंटेंस बोलना है, तब हम इफ का उपयोग करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, डू योर वर्क यू विल पास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ डू योर वर्क यू विल पास, यदि आप काम करोगे तभी पास हो पाओगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही कम आई विल हेल्प। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ ही कम आई विल हेल्प, यदि वह आएगा मैं उसकी मदद करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस कहाँ से यूज कर रहे हैं, इफ से, कि यदि आप कठिन मेहनत करोगे तभी पास होगे। ठीक है, और यदि वो आएगा तभी मैं उसकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि शब्द है इससे दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। 10वां नंबर है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। डू योर वर्क आई शैल पनिश यू। डू योर वर्क आई शैल पनिश यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डू योर वर्क अदरवाइज आई शैल पनिश यू। तुम अपना काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा या पनिश करूंगा। ठीक है, नहीं तो या फिर अन्यथा ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमको पनिशमेंट दूंगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है उसको हम अदरवाइज से जोड़ रहे हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो अदरवाइज मैं ऐसा कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अदरवाइज का उपयोग हम अन्यथा के लिए यूज करें कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। ठीक है, 11वां नंबर है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक न। जब तक न का मतलब क्या हुआ कि जब तक कार्य ना हो जाए। ठीक है, मैंने कहा ना जब तक कार्य ना हो जाए, हम तब तक पढ़ेंगे जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ पर है कार्य के नकारात्मक शर्त हो नॉट हटाकर अनलेस लगाते हैं और दूसरा वाक्य बनाते हैं। एग्जाम्पल है, ही डज नॉट वर्क ही विल फेल। अनलेस ही वर्क ही विल फेल, यदि वह काम नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा, यदि वो मेहनत नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर डज नॉट जो है उसको हम हटा देंगे और सीधा उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, अनलेस। यदि वह काम नहीं करेगा तो वह फेल हो जाएगा। दोनों सेंटेंस का मतलब वही है। यहाँ पर डज नॉट जो नकारात्मक सेंटेंस था उसको हम हटा के क्या यूज कर रहे हैं, अनलेस। तो यहाँ पर हमने 11 कंजक्शन के वर्ड पढ़े हैं, आप इसको कॉपी में लिखेंगे।